हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम रीसेंट ट्रेंड्स जानेंगे कि गाइडेंस में क्या क्या रीसेंट ट्रेंड्स हैं। सबसे पहले जो अब चल रहा है मॉडर्न एरा में, उसे हम रीसेंट ट्रेंड्स बोलते हैं और इसे हम एमर्जिंग ट्रेंड्स भी बोल सकते हैं। तो आजकल आप देखते हो, जब भी हम कहते हैं दूसरों को गाइड करने के लिए या हम पूछते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो वो भी क्या है, एक तरह की गाइडेंस है। तो गाइडेंस क्या है? करियर एजुकेशन भी एक तरह से गाइडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो पहले 10th के बाद कि आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद अगर आप कुछ भी करते हो तो उससे आगे आप जाके क्या बनोगे, क्या आपको जॉब मिलेगी, है ना। तो ये सब क्या है, पहले ही आपको कोई ना कोई गाइड करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पहले से ही पता होता है कि आपने क्या करना है, इससे क्या होगा, है ना, ये सब्जेक्ट्स मैं रखूँगी तो आगे जाके मैं क्या बनूँगी। तो उस टाइम पे आपको क्या ज़रूरत होती है? गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ताकि आप आगे जाके कुछ बन पाओ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने बीएड भी करनी थी, है ना, तो सबसे पहले आपको किसी ने बीएड के लिए गाइड किया कि ऐसे-ऐसे एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएड का, है ना। फिर उसके बाद आप कौन-कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हो, सीटेट हो गया, पीएसटेट हो गया, या फिर आगे उसके बाद कौन से एग्ज़ाम है, मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर। तो ये भी क्या है, ये सारी भी एक तरह से गाइडेंस है। तो ये जो करियर एजुकेशन है, ये भी क्या है, एक तरह से गाइडेंस है। आपने देखा होगा आजकल जो है बच्चों को 10th के बच्चों को जो है पहले से ही गाइड करने स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि ऐसे-ऐसे 4 स्ट्रीम्स हैं और इन 4 स्ट्रीम्स में से आपको जो ईज़ी लगती है या जोन-सी आप कर सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप बनना चाहते हो, है ना? तो वो सारा जो है, आज पहले तो ऐसा कुछ गाइड नहीं किया जाता था। तो ये रीसेंट ट्रेंड है करियर एजुकेशन। और ये क्या है? गाइडेंस सर्विसेज़ है। ये सर्विसेज़ हम दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हम दूसरों को गाइड करते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। आपने देखा होगा हर टाइम टू टाइम हमें किसी न किसी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। चाहे हम घर के काम की बात करें, चाहे हम जॉब में बात करें, चाहे हम जो है पढ़ने में बात करें, तो टीचर भी हमें क्या करता है? एक तरह से गाइड ही करता है कि इस सम को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये क्या है? गाइडेंस सर्विसेज़। और गाइड जो है हमारा, जो हमें गाइड करता है, वो एक एक्सपर्ट पर्सन होता है, या उसको उस सब्जेक्ट की या उस थिंग की जो है नॉलेज होती है, जो कि हमें वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आजकल जो है गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है एक्सपर्ट्स के लिए। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो है स्कॉलर्स, काउंसलर्स या गाइड भी रखे जाते हैं गाइडेंस के लिए, है ना। तो ये क्या है? एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ताकि उनको भी जॉब मिल जाए। फिर उसके बाद जो है गाइडेंस सेंटर्स। अब कई बार हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता चलता हम किससे जो है बात करें, तो उसके लिए जो है गाइडेंस सेंटर्स भी बने हुए हैं, ताकि लोग जो है वो अवेयर हो सके अपनी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, कि आगे वो क्या करें, जिस तरीके से भी उनको, जिस चीज़ की भी उनको गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। गाइडेंस सेंटर्स भी आजकल बने हुए हैं, क्योंकि पहले तो ये सब नहीं होता था ना। इसी वजह से ये सब क्या है, मॉडर्न ट्रेंड्स मीन्स की रीसेंट ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं। फिर उसके बाद गाइडेंस कॉन्शियसनेस, कि हमें भी खुद, पहले तो हम खुद कॉन्शियस होंगे, ठीक है। हम तभी किसी से बात करेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, इसके लिए मैं क्या-क्या करूँ, है ना। फिर उसके बाद जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी कॉन्शियस हो, तभी हमारी बात को समझेगा। तो इसीलिए गाइडेंस में जो है कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपको पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तभी आप दूसरों के साथ बात करोगे, तभी आप दूसरे को बता पाओगे कि मैं ये मतलब ऐसा करना चाहता हूँ, या मैं ये सब्जेक्ट रखूँ तो क्या होगा आगे जाके, क्या मैं बन पाऊँगा, है ना। तो ये सब क्या है, कॉन्शियसनेस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद है गाइडेंस क्यों होती है? ताकि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, चाहे उनकी जो जेन्युइन नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो सकें। हम अगर बच्चों को गाइड करते हैं स्टार्टिंग से ही, आप देखो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए तो आपको पहले से ही गाइड करना स्टार्ट कर दें कि ऐसे-ऐसे टेस्ट होते हैं, है ना। तो क्या होगा कि आप पहले से ही आप अवेयर हो, साथ-साथ में आप प्रिपरेशन करते रहोगे, तो उससे जो आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये भी क्या एक तरह से गाइडेंस है। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, या वैसे सेंटर्स बने हुए हैं, या वैसे गाइड हैं, या गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारा कुछ ये सारा जो है वो किसमें आता है? रीसेंट ट्रेंड्स में। फिर उसके बाद है रिवाइवल ऑफ स्पिरिट ऑफ गाइडेंस। मतलब
गाइडेंस तो स्टार्टिंग से चलती आ रही है चाहे थोड़ी बहुत, लेकिन अब जो है गाइडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे कि 10th के बाद ये जो है पहले सब्जेक्ट्स की जो है बच्चे पहले ही सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या करूँ, तो उसके लिए उनको क्या ज़रूरत होती है, गाइडेंस की। वैसे तो ह्यूमन बीइंग है हम, और हमको जो है हर एक कोई ना कोई वे में हमें चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि इस टाइम अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, रिवाइवल है गाइडेंस, क्योंकि जो है वो बढ़ती ही जाती है। हर टाइम जो है हमें किसी न किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है पेरेंट्स टीचर्स गेटिंग कॉन्शियस ऑफ द फ्यूचर ऑफ देयर वार्ड्स। पहले जो होता था इतना नहीं था स्टडी का ना वैसे, लेकिन अब जो है लोग जो हैं वो कॉन्शियस हो गए हैं। अब वो पूछते हैं, पहले नहीं पूछते थे कि कौन सा टेस्ट होता है, हमें क्या करना होगा, लेकिन अब बच्चे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयर हो चुके हैं और वो कॉन्शियस हो चुके हैं, ठीक है। और पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी अपने वार्ड्स के प्रति कॉन्शियस है। इस वजह से वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं। आप क्यों दूसरों को गाइड करते हो? ताकि वो जो है आगे बढ़े, है ना, अच्छे जो है वे पे चलें, राइट पाथ पे। फिर उसके बाद जो है आउट ऑफ स्कूल प्रोविजन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। अब जरूरी नहीं है कि हमें गाइडेंस सिर्फ किसी स्कूल में ही मिलती है, गाइड तो हमें कोई भी कर सकता है। जैसे घर में भी, जैसे हमने खाना पकाना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं है ना हमने पहले बिना पूछे किसी से बना लिया। सबसे पहले हम सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं वो क्या है, एक तरह से वो गाइडेंस है, ठीक है। तो इसीलिए आउट ऑफ स्कूल प्रोविजंस भी हैं आजकल गाइडेंस के लिए। गाइडेंस जो है सर्विसेज सेंटर्स बने हुए होते हैं, या आजकल स्कूल्स में भी जो हैं वो गाइड्स होते हैं, ताकि गाइड्स, काउंसलर्स वगैरह, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको जो है राइट वे से सॉर्ट आउट किया जाए। फिर उसके बाद जो है गाइडेंस जो है वो एक तरह से इंटेग्रल पार्ट बन गया है, कि जो भी हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, उसी का एक पार्ट बन चुका है, क्या, गाइडेंस। क्योंकि हमें जो है हर टाइम, अगर हम कहें कि आज मतलब 10th कर रहे हैं, 10th की एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं उनको उस टाइम पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे तो होती है, लेकिन आप भी देखो, आपको भी तो अभी कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है कि ये टेस्ट हमने दिया है, इस टेस्ट के बाद हम आगे क्या करें, कैसे पढ़ें, या हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना, कौन सा सम हम करें, उस सम को कैसे करना है, तो वो भी क्या है, आपको गाइडेंस है। तो इसी तरीके से गाइडेंस जो है वो स्कूल एजुकेशन का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। और लास्ट, इसी तरीके से रिसर्च नीड इन गाइडेंस। आप देखो, जब हम गाइड करते हैं एक बच्चे को, गाइडेंस हमने प्रोवाइड नहीं करी, है ना, तो वो कई बार जो है वो सोचता रहेगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना। लेकिन अपने दूसरे बच्चों को जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड की, तो वो बच्चा जो है वो जल्दी वो काम कर लेगा। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10th के बाद बच्चा अभी तक सोच ही रहा है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन दूसरा बच्चा जो है उसको पता है, और उसने जो है थोड़ा बहुत साथ साथ में पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया हॉलीडेज में, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो जो बच्चा जो है पहले से ही अवेयर होगा, पहले से ही कॉन्शियस होगा, तो जो है वो और डेवलप करेगा। तो इसीलिए और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो है ये रीसेंट ट्रेंड्स हैं गाइडेंस के, क्यों, ताकि बच्चों को जो है, बच्चों हों चाहे कोई और भी हो, आजकल हर एज में जो है किसी न किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं रिसेंट ट्रेंड्स हैं गाइडेंस के। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।